बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। गोल्डस्टाइन इन्होंने ऑलमोस्ट सेम वही अप्रेटिस इस्तेमाल किया प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जो कि सर विलियम क्रुक्स ने इस्तेमाल किया था। यानी सर विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वो एक जो है ये वैक्यूम पंप जो है ये मौजूद था। यहाँ पर जो है वो इसको वैक्यूम पंप को जो है वो हम शो कर देते हैं जी। और इसके अलावा इसमें दो इलेक्ट्रोड जो है वो मौजूद थे। ये वाले हमारे पास जो है वो दो इलेक्ट्रोड जो है वो आ गए। इसके साथ इन्होंने इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था। ये वाला जो है ये कैथोड था, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था, इसको कैथोड कहा जाता है। और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया इसको एनोड बोला जाता है। अब सिर्फ किया इन्होंने ये गोल्डस्टाइन ने कि इन्होंने कैथोड जो है ये परफोरेटेड इस्तेमाल किया, यानी सुराखदार कैथोड जो है वो इसको इस्तेमाल किया गया। अब जब परफोरेटेड कैथोड इन्होंने इस्तेमाल किया और ये सारा कुछ जो है वो बैटरी के साथ अगेन जो है वो इसको हाई वोल्टेज के अप्लाई किया गया और अंदर का प्रेशर जो है जो कि कैथोड रेज में हमने 10 रेज पावर -4 जो है वो टॉर तक रखा था। इसको जो है वो जब लगाया गया तो हमने ये कहा था जी कि कैथोड से कुछ ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई जो कि एनोड की तरफ जो है ये मूव कर रही, कैथोड टू एनोड जो है वो मूव कर रही थी। अब क्योंकि ये कैथोड से एमिट हो रही थी इस वजह से इनको नाम दिया गया कैथोड का। गोल्डस्टाइन ने उसी वक्त ये भी ऑब्जर्व किया कि इन ताकतवर कैथोड रेस के साथ कुछ ऐसी रेस भी प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि मूव कर रही हैं कैथोड की तरफ, यानी एनोड टू कैथोड की तरफ जो है ये रेडिएशन जो है ये मूव कर रही है। और जब ये वाली रेडिएशन जो है वो इस परफोरेटेड कैथोड से गुजरती हैं तो गुजरने के बाद जब पीछे इसकी वाल के साथ आकर टकराती हैं तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करती हैं जी लाइट, यानी फ्लोरेसेंस या लाइट जो है ये प्रोड्यूस करती हैं, यानी यहाँ पर चमक जो है वो पैदा होती है। गोल्डस्टाइन ने इन रेज को पॉजिटिव रेज का नाम दिया, पॉजिटिव रेज, या इन्होंने इसको कैनाल रेज का नाम दिया, कैनाल रेज। अब इनको पॉजिटिव रेज कैनाल रेज का नाम क्यों दिया गया? कैनाल रेज का नाम इसको इस वजह से दिया गया क्योंकि ये होल्स में से गुजरती हैं। होल में से गुजरने के बाद ये इस तरह से सीधी डायरेक्शन में मूव करती हैं। जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा जी कि जब रोशनी जो है वो किसी सुराख में से गुजर कर कमरे में आती है तो वो फैलती नहीं है, बल्कि उसी डायरेक्शन के अंदर यानी अपनी उसी जो है वो किनारों के अंदर जो है वो आगे जो की तरफ जो है वो मूव करती है। सेम इसी तरह से जो रेडिएशन जो है वो इन होल्स में से गुजरी वो भी उसी तरह से जो है वो आगे मूव की, जिस तरह से इनके कोई बाकायदा जो है वो सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं। इस वजह से इनको जो है वो कैनाल रेज का नाम दिया गया। अब कैनाल रेज जो थी इनके ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रेज हैं। अब ये क्यों पॉजिटिव रेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉजिटिव रेज इस वजह से हैं क्योंकि ये वाली जो है वो मूव करती हैं टुवर्ड अ कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करती हैं। और कैथोड पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है,
सो नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं जी ये जो है वो कैथोड की तरफ जो है वो मूव करती हैं, इस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं तो इसकी पहली प्रॉपर्टी में हमें ये पता चलता है जी कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखें, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख के देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनका झुकाव जो है ये होता है जी नेगेटिव प्लेट की तरफ। यानी अगर ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव रेस जो है वो आ रही हैं और हमने इस तरफ जो है वो इनको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये वाली जो है वो इस तरीके के साथ ये नेगेटिव पोर्शन की तरफ जो है वो झुक जाती है। इस वजह से हमने यहाँ से ये हमें साबित हुआ जी कि इन रेज के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो झुक गई। अब ये वाली जो रेडिएशंस हैं ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं जी। यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जी। ये भी रेडिएशन जो हैं ये भी किस में चलती हैं जी, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से इसको थोड़ा जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं जी इनको, और इसको थोड़ा ऊपर करके जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट 2 हम यहाँ पर जो है वो ले जाते हैं जी। दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू द कैथोड, ऑपोजिट टू कैथोड। यानी ये कैथोड के मुखालिफ सिमत में जो है वो सफर करते हैं। अब ये अगर कैथोड के मुखालिफ सिमत में ये वाली रेडिएशन जो है वो सफर कर रही हैं, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आए तो तीसरी प्रॉपर्टी पे हमें ये पता चलता है जी कि ये वाली जो रेज हैं ये एनोड से नहीं निकलती, यानी these rays do not originate from यहाँ पर इसको करीब करके लिख लेते हैं जी, originate from the anode, from द एनोड। जिस तरह से हमने कल वाले लेक्चर में बात की थी कि ये वाली जो है वो कैथोड रेज जो है वो कैथोड से इमिट हो रही हैं, ऐसे जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं या जो कैनाल रेज हैं ये एनोड से इमिट नहीं हो रही। अगर ये एनोड से इमिट नहीं हो रही तो फिर ये निकल कहाँ से रही हैं जी, ये गैस जो है इसको आयोनाइज करती है जी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला जो है वो एक गैस का मॉलिक्यूल जो है ये मौजूद है, क्योंकि डिस्चार्ज के ट्यूब के अंदर गैस मौजूद है और इसके पास जो है वो यहाँ पर एक अदद इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब पीछे से क्या आ रही हैं जी, पीछे से आ रही हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या है जी, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आकर स्ट्राइक करेंगे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये अपने साथ निकाल कर ले जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है और इसके साथ आकर टकराया तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये साथ ले गया, जिसकी वजह से अगर जो है ये हम फर्ज कर लें जी ये हमारे पास जो है वो गैस कोई M है तो इसके M गैस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। अब जब ये वाली रेज इसके साथ आकर टकराई तो इनका टकराने से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल गया। सो इस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। सो ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये वाले अब मूव करते हैं कैथोड की तरफ। ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये मूव कर रहे हैं जी कैथोड की तरफ। अब यहां से एक बात हमें ये भी समझ में आ रही है कि जैसे जो है वो गैस चेंज होगी वैसे पॉजिटिव रेज की नेचर भी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर हाइड्रोजन इस्तेमाल की तो अब जो आयनाइज होने के बाद जो है वो प्रोड्यूस होगी जी वो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होंगे H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की E/M वैल्यू कुछ और होगी।
अब अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल कर लेता, सॉरी सोडियम गैस को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव आयन होगा जी। सो इसकी E/m वैल्यू कुछ और होगी, यानी चार्ज ओवर मास वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो इट्स मीन जैसे हम गैस चेंज इसमें कर देंगे तो गैस के चेंज करने से जो पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज हैं जी वो टोटली चेंज हो जाएंगी। यानी गैस जो पॉजिटिव, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जी कि जो हमारे पास पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं गैस के ऊपर। गैस के चेंज करने से पॉजिटिव रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगी। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिखी, हाइड्रोजन की और सोडियम की। अगर आप हाइड्रोजन गैस इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, इसकी नेचर कुछ और होगी जी रेज की। और अगर आप सोडियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी नेचर जो है वो कुछ और होगी। सो ये इनकी जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी। फोर्थ पॉइंट जो हो गया जी कि जो हमारे पास नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज है ये डिपेंड कर रही है जी आपकी गैस के ऊपर आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम ये कहेंगे जी कि या हमारे पास इसकी ये वाली प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये ज्यादा है जी। कितना ज्यादा है जी? 1840 गुना, यानी 1840 टाइम्स जो है ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है जी? एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तकरीबन प्रोटॉन का मास जो है वो 1840 गुना जो है वो ज्यादा है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर बात की और इसकी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज हमने देखी। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।